एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर इतिहास विषय का पेपर आ चुका है द्वितीय परीक्षा का। 5 जून का ये पूरा पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपकी परीक्षा में 100% आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल मिस ना करें, सभी प्रश्नों को याद करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाकर पास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन सभी प्रश्नों को याद कर लें। पहला प्रश्न आएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ हुआ था। तो कृषि का जो प्रारंभ होता है वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 7 जो दिया गया है वो सही आंसर लिखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रयास मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था, इसे कहा जाता है, तो इसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। चंगेज खान की मृत्यु कब होती है? तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में। तो यहाँ पर आपको 1227 लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि द प्रिंस के रचनाकार कौन थे? तो द प्रिंस के जो रचनाकार थे वो मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की थी। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के चिन्ह पाए गए थे। तो वो कहाँ पर पाए गए थे? यहाँ पर कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ था, तो ये 1911 में समाप्त होता है। तो इसमें 1911 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जो हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों के लिए मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ। रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए सभी जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। स्पेन की में जल शक्ति खुदाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेन की सोना में, ठीक है। मेसोपोटामिया, देखिएगा मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी नदी होगी? फरात। चंगेज खां की विधि संहिता थी, तो कौन सी विधि संहिता थी? यास्क। मोनालिस चित्र के चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? यहाँ पर लिखना है लियोनार्डो दा विंची। बाइसन का अर्थ क्या है? तो बाइसन का अर्थ होता है जंगली भैंसा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जंगली भैंसा। चीन का प्रमुख जातीय समूह है, तो इसमें आपको लिखना है हान, ठीक है। हान जो है चीन का प्रमुख जातीय समूह है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएँ, स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये सत्य असत्य में देख लीजिए। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे उपजाऊ होती थी, ये आपको सत्य लिखना है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो बिल्कुल सत्य होगा। सैनिक दशमलव प्रथा को चंगेज खां द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वाला असत्य होगा। रोम का पोप अपने राज्य में सर्वमान्य था, ये सत्य लिखना है। वहीं 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा था, ये भी सत्य लिखना है। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों में 350 से 750 समुदाय थे, ये आप सत्य के रूप में लिखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को याद कर लें। देखिएगा, इसके बाद बढ़ेंगे हमारे जोड़ी की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे जोड़ी को देख पा रहे हैं। मेरे सभी प्यारे भैया बहन पूरी जोड़ी को याद करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। आरामाइक, तो आरामाइक में प्यारे विद्यार्थियों आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एकल समाज है। वहीं ऑगस्टस में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 ईसा पूर्व से आपको इसमें मिलाना है। रोमन साम्राज्य में आपको 1400 ईसा पूर्व से मिलाना रहेगा। चंगेज खां में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल। अगला है लुई 13, तो इसमें आपको 5th में मिलाना रहेगा फ्रांस। गुटेनबर्ग में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस। थॉमस मोर में आपको सही आंसर के रूप में क्या मिलाना है रहेगा? 7th में यूटोपिया। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, याद तो करना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। देखिएगा, कुबकुर कर क्या था? तो कुबकुर कर के बारे में मैनर से क्या आशय है? टीथ कर से क्या आशय है? इटली में पुनर्जागरण जनक कौन थे? नेटिव से
रेड इंडियन कौन थे, रेड गार्ड्स से क्या तात्पर्य। प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, ये प्रश्न आएंगे, इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। सातों प्रश्न के आंसर आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, ठीक है। देखिएगा प्रश्न हमारा पहला था कि कुबकुर कर क्या है। तो कुबकुर कर के बारे में लिखना है आपको। कुबकुर कर मंगोल साम्राज्य में पशुपालकों द्वारा अपनी मर्जी से दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था जो घोड़ों या अन्य पशुओं के रूप में दिया जाता था। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। मैनर से क्या आशय है, तो मैनर के बारे में लिखना है। मध्यकालीन यूरोप में मैनर लॉर्ड की वह जागीर या संपदा होती थी जहाँ वह निवास करता था, ठीक है। इसमें लॉर्ड का महल, खेती योग्य भूमि, चारागाह और किसानों के घर शामिल होते थे। स्क्रीनशॉट ले लेना है। तीसरे का टीथ कर से क्या आशय है, तो टीथ कर चर्च द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह किसान की वार्षिक उपज का 10वां हिस्सा होता था, ठीक है। इटली में पुनर्जागरण के जनक कौन थे, तो इटली में पेट्रार्क को, इटली में पुनर्जागरण कौन थे, यहाँ पर पेट्रार्क आपको लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन था 5वां कि नेटिव से क्या आशय है, तो नेटिव के बारे में ध्यान रखना है। नेटिव का अर्थ मूल निवासी या उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी विशेष स्थान देश में ही पैदा हुआ और वहीं का स्थायी निवासी हो, उसे क्या बोला जाता था, नेटिव बोला जाता। तो नेटिव का अर्थ क्या है, तो मूल निवासी, इतना आपको लिखना है। 6वां क्वेश्चन था कि रेड इंडियन कौन थे, तो इसमें लिखना है रेड इंडियन अमेरिका के उन मूल निवासियों को कहा जाता है जो यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले वहां रह रहे थे। कोलंबस ने भारत की खोज में अमेरिका पहुंचने पर वहां के लोगों को गलती से इंडियन कह दिया था, तो इतना आपको यहाँ पर लिखना होगा। 7वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। रेड गार्ड्स से क्या तात्पर्य, लिखना है रेड गार्ड्स मुख्य रूप से चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान माओ जेदोंग के समर्थन में संगठित छात्र और युवाओं की उग्रवादी टोली थी जिसका उद्देश्य पुरानी परंपराओं और बुजुर्ग संस्कृति को नष्ट करना था। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप सभी बच्चों को इनके आंसर के स्क्रीनशॉट ले लेना है। एआई के माध्यम से आप इन प्रश्नों को याद करेंगे और हालांकि आपने अगर फेयर कॉपी बनाई है तो फेयर कॉपी के माध्यम से आप इनके आंसर पढ़कर जाएं। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारा 3रे नंबर का सेट पेपर था जो कि मोस्ट के तौर पर मैं डेली बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।